नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली अगर पहुंच जाए सूर्य के पहले पर्व तक तो इससे उत्तम हस्तरेखा में कोई भी चीज़ नहीं होती है। यानी कुल मिलाकर आपकी बुद्धि के स्तर को बताती है, अच्छा स्तर है। आपकी भाषा शैली को बताती है, आपकी भाषा शैली अच्छी है। आपकी ग्रहण शक्ति को बताती है, आप दूसरों की बात को बड़े धैर्य के साथ सुनते हैं और उसके बाद उसमें से अच्छे गुणों को ग्रहण करते हैं, और साथ ही साथ याददाश्त भी आपकी उत्तम है। तो कुल मिलाकर जो कनिष्ठ उंगली के गुण होते हैं उनको सबको ग्रहण करने वाली उंगली। अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली की लंबाई और बृहस्पति की उंगली की लंबाई, जब व्यक्ति की दोनों उंगलियों की लंबाई लगभग बराबर हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन अधिकतर एक समान बीत जाता है। एक समान से मेरा मतलब ये है कि अगर आप जिस स्थिति में आज हैं इस स्थिति से नीचे आप कभी भी नहीं गिरेंगे, उसमें थोड़ा बढ़ेंगे ही, लेकिन कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर आप गिरेंगे नहीं, यानी आपका स्तर सही रहेगा। साथ ही साथ अपने आप में यहाँ थोड़ा सा उंगलियां उठ करके थोड़ा पीछे को गिरती हैं तो व्यक्ति की दान देने की प्रवृत्ति भी होती है, और शनि की उंगली के साथ चिपकने के कारण व्यक्ति अपने माता पिता की अंत समय तक सेवा करता है। तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ें यहाँ पर। और अब बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दूषित चिन्ह नहीं जिसके कारण आप किसी को पैसा दे दें तो आपका लौट कर नहीं आए, और ना ही कोई इस प्रकार का चिन्ह है कि आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़े रोग की संभावना। तो यहाँ संभावना रोग की भी नहीं, साथ ही साथ धन के आगमन भी सही स्तर के यहाँ पर बने हुए हैं। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और ये वाला बीच में गैप, जब इस गैप की बात करते हैं तो जब शनि की उंगली और बृहस्पति की उंगली के अंदर गैप बन जाता है तो व्यक्ति के पास धन एकत्रित करना उसको भारी होता है। यानी कुल मिलाकर के उसको पूंजी एकत्रित करना, उसकी पास जो कि वो सारा का सारा पैसा खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। इस प्रकार की स्थितियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। साथ ही साथ पत्नी से प्रेम करता है, संतान से सुख प्राप्ति करता है, और अपने आप में ईश्वर के प्रति आस्था भी रखता है। बुद्ध का पर्वत यदि आप देखेंगे तो आपको भले इस पर कोई खड़ी हुई रेखा ना मिले, लेकिन ये अपने आप में बहुत उत्तम पर्व यहाँ पर है। देखिए, कोई भी पर्व यदि दूषित चिन्हों के साथ नहीं है तो सबसे बढ़िया फल वही होता है। क्या है, हाथ की रेखा में भले ही हल्की रेखाएं चमक रही हैं, यहाँ इतने डार्क नहीं है, नीले में भी एक डार्क रेखा ही है, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के जो धन के आगमन है बहुत तीव्र तो नहीं है, लेकिन यहाँ लगातार धन की स्थिति को दर्शाने वाले ये चीज़ भी स्थित है। बात कर लेते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यानी यश का पर्व, यानी सम्मान का पर्व, पद उन्नति का, पद प्राप्ति का, ये सब चीज़ें बहुत ही अनुकूलता के साथ और कुछ मछली सी बना करके इस प्रकार से रेखा और नीचे बन गया ट्रायंगल। यानी कुल मिलाकर के आपने यदि राज्य सरकार की नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो बिल्कुल नौकरी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ यदि ऐसा व्यक्ति नौकरी नहीं भी प्राप्त करता है तो भी वो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सैलरी जॉब, क्योंकि आगे आने वाले समय में सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, अच्छी मतलब कुल मिलाकर के सैलरी प्राप्त करता है। इस प्रकार को दिखलाती हुई ये आपके सूर्य पर्व की मछली जैसा चिन्ह और साथ ही ट्रायंगल बनकर के सम्मान का चिन्ह। अब बात करता हूँ शनि के पर्व के बारे में। शनि का पर्व और जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंदर, यहाँ पर इसको एक उल्टी मछली का सा प्रारूप प्राप्त है। इस रेखा को जब इस प्रकार की उल्टी मछली बनती है तो मैंने कहा हमेशा कि धन की प्राप्ति हो रही है, भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन जो खर्च है उसकी जो सीमा है वो जहाँ बृहस्पति की उंगली के बीच के गैप से नज़र आई, वही स्थिति यहाँ भी है कि खर्च की वजह से आप परेशान हैं। तो कुल मिलाकर भाग्य दे रहा है साथ, परंतु धन उतना नहीं आ रहा जितना आप चाहते हैं। यहाँ बृहस्पति पर्व को देखता हूँ तो बृहस्पति पर्व भी सम है, समपर्व होगा, संतान सुख दिलाएगा। समपर्व होगा तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति जो है जो उसके कारक होते हैं, जैसे घर का कारक, मकान का बनना, जैसे माता पिता की सेवा, बच्चों की जिम्मेदारी, तो ये सब यहाँ अशुभ चिन्ह कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें आप पूरकता से पूरी कर पाएंगे। अब बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर, अगर दो विवाह रेखा होती हैं तो पत्नी भी व्यक्ति की सहयोगी होती है, यानी समानांतर दो रेखा, यानी पति पत्नी एक दूसरे के पूरक सहयोगी। अब बात करता हूँ हृदय रेखा की बात। हृदय रेखा
और बहुत ही अनुकूलता से चल कर के मन के अंदर किसी प्रकार से कोई बुरी भावना नहीं, किसी बात को छिपा कर नहीं रख पाते हैं। बस एक रेखा जो जा कर के थोड़ा मंगल पर्व की तरफ चलती है, तो इससे थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, पत्नी से संबंधों को साध कर चलना होगा, नहीं तो पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद की संभावना इन रेखाओं से बनती है। तो ये रेखा बताती है कि थोड़ा सा एग्रेशन दिला सकती है आपको, तो पत्नी से संबंधों को साध करके रखना है। अब बात करते हैं मंगल पर्व की रेखाओं की। मंगल प्रथम पर्व और व्यक्ति के जीवन के अंदर ये जो रेखाएं होती हैं, इनको बोलते हैं कर्म रेखाएं। यदि हाथ के अंदर कर्म रेखा नहीं है तो व्यक्ति घर पर बैठ कर के सपने देखता है, काम नहीं करता, निकम्मा होता है। कुल मिलाकर ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर लगातार निकल रही हैं। आप काम करने की प्रवृत्ति रखते हैं और अपने काम के प्रति अपने दायित्व को समझते हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छे सिंबल्स यहाँ पर मिले। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और जहाँ थोड़ी सी चल के हल्की सी डाउन हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है। कुल मिलाकर के यहाँ कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बैलेंस ना होकर के थोड़ा सा जल्दबाजी करता है, और जिस जल्दबाजी के कारण चंद्रमा की तरफ पीड़ित होना, यानी कुल मिलाकर अपने आप में मानसिक स्थिति पर काबू नहीं रख पाता है और थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है, जल्दबाजी कर जाता है। इस बात पर आपको आगे से भी ध्यान रखना होगा। हल्के से चिन्ह यहाँ क्रॉस के बने हैं तो पत्नी से थोड़ा सा विवाद को दर्शाते हैं। यहाँ कोई तलाक जैसी स्थिति की बात कुछ भी नहीं है। चलिए मंगल द्वितीय पर्व की बात करता हूँ। यहाँ मंगल द्वितीय पर्व की यदि देखता हूँ तो यहाँ पर कोई किसी प्रकार के मुकदमे के, झगड़े के, झंझट के ऐसी भी कोई भी रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आई। आपके चंद्र पर्वत से ड्रॉप करके चलने वाली रेखाएं, आप इनको इधर चला लीजिए या उधर से इधर चला लीजिए, कुल मिलाकर भाग्य रेखा की तरफ से चला लीजिए। यहाँ ये थोड़ा सा अपने आप में अच्छा नहीं है, यानी कि जीवन की भागदौड़, थोड़ा मानसिक डिप्रेशन, मानसिक जल्दबाजी, इस तरह की जो स्थिति है इसको दर्शाने वाली ये रेखा है। जीवन की भागदौड़, मन का चिंतन, मानसिक डिप्रेशन, जल्दबाजी, ये इस तरह की बिखराव करने वाली रेखाएं आपके यहाँ पे। तो मैंने पहले भी बताया था कि जल्दबाजी से थोड़ा आपको बचना है। ये अपने आप में जब रेखा निकले भाग्य रेखा यहाँ से, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो रेखा होती है जिसको बोल देते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत दूर स्थान से जुड़ करके अपने जीवन में अपना भाग्य बनाता है। यानी कि आप जहाँ भी आपका नौकरी कर रहे हो, दूर कर रहे हो, पास कर रहे हो, वहाँ से जुड़ करके व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुल मिलाकर दूर स्थान से जुड़कर ही भाग्य अपना बना पाता है। तो ये इस प्रकार से भाग्य रेखा है आपकी, इसको मैंने यहाँ पर पढ़ा। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा यहाँ पर ये रेखा की। देखिए ये रेखा वो रेखा है जो शुक्र पर्व से जब ये रेखा निकले और जाकर के इसका संबंध बुध पर्वत से बने, तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये वो रेखा है, इसको कहते हैं संसाधन क्षेत्र से निकल करके रेखा का बुध पर्वत की तरफ देखना। मैं अपने संसाधनों को बुद्ध धन से बनाना चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा व्यक्ति के चीज़ को बढ़ाती है। यानी आपके मन के अंदर कितनी बार ऐसा ही होता होगा, इससे अच्छा मैं व्यापार कर लेता तो उससे ज़्यादा अच्छी तरक्की प्राप्त कर लेता। कुल मिलाकर ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अंदर कोई व्यापारिक क्षमता नहीं है, आपके पास व्यापारिक क्षमता है। लेकिन यदि आपके पास में नौकरी है और सरकारी है तो बिल्कुल भी आप व्यापार के लिए प्रयास ना करें, क्योंकि यहाँ पर ये सब संकेत दिखाई देते हैं मुझे अच्छी जॉब के। तो कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर कहती है कि भाई मुझे अच्छी तरह से संसाधन मिल जाए तो उसके लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, और बहुत मन के अंदर जिज्ञासा है, पर्वत अनुकूल है, व्यापार भी करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं वर्तमान में नहीं व्यापार। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व कोई ज़्यादा अच्छा संसाधन का नहीं है, सामान्य सा शुक्र पर्व जब व्यक्ति के पास हो तो सुविधाएं भी सामान्य किस्म की ही होती हैं। तो सामान्य किस्म की सुख सुविधाएं भी हैं, संतान रेखाएं भी मुझे 2 से 3 नज़र आ रही हैं, वो पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलती हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा आयु रेखा की। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में ये आयु रेखा यहाँ पर विराजमान, और कुल मिलाकर के जो बताती है आपके जीवन में आपकी आयु अभी 75 वर्ष, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये तो आपके हाथ के प्रारूप रेखाओं का बताया मैंने। अब आपके सवाल में ले लेता हूँ। मकान कब तक बनेगा और कहाँ बनेगा? मकान जहाँ भी बनेगा जन्म स्थान से दूर बनेगा, ये बहुत ज़्यादा संभावना है। जहाँ तक मकान बनने की बात है, अभी यहाँ पर 36वें वर्ष पे जहाँ मुझसे बात करते हैं, देखिए कर्ज से कोई व्यक्ति मकान बना ले वो अलग बात होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी
कहीं से कहीं तक 6, 7, 8 साल तक, इससे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं सकता रेखाएं। 5 साल तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकता हूँ, क्योंकि कोई रेखा बन गई 4 साल में, या वैसे तो बन जाती हैं रेखाएं अचानक जल्दी से जल्दी 9 महीने के बाद, लेकिन वर्तमान में 4 से 5 साल तक कहीं मुझे कोई रेखा नज़र नहीं आ रही। तो उसमें कोई छोटा मोटा प्लॉट ले जाओ तो दूसरी बात है, वरना वो भी कर्ज से। तो कुल मिलाकर के यहाँ अभी कहीं पर भी मकान बनाने के योग नहीं, स्थान घर जन्म स्थान से दूर बनने की संभावना बहुत है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन के अंदर अड़चन है, किसी प्रकार से तलाक नहीं होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन को संभाल कर आपको चलना होगा। भविष्य कैसा है? अभी बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं है यहाँ पर रेखाओं की। यहाँ पर कुल मिलाकर धन के आगमन की स्थिति कोई बहुत मजबूती के साथ नहीं है, बस आप अपना खर्च वहन करके चला पा रहे हैं, ऐसी ही स्थिति अभी है। और जहाँ तक भविष्य की बात है, अभी कहीं से आगे तक बहुत सहयोगी रेखाएं हाथ के अंदर नज़र नहीं आ रही हैं। तो अभी ये हस्तरेखा विज्ञान है, अगर उसमें कोई मजबूत रेखा होती है तभी मैं उसे बोलता हूँ। अभी यहाँ पर कोई भविष्य मजबूत नज़र नहीं आ रहा, कम से कम 4 साल। बच्चों का स्वास्थ्य और कैरियर कैसा रहेगा? अगर आप पत्नी के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप थोड़ा सा, मतलब कोई विशेष बीमारी की बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बस इतना ही कह रही है। कैरियर की उनकी बात है तो उनके कैरियर तो उनकी हस्तरेखा से ही पता लगेगा या उनकी जन्मपत्री से। और यदि आप बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं, छोटे बच्चों के बारे में, तो उनकी भी आपको जन्मपत्री ही दिखानी पड़ेगी, या बनवा सकते हैं आप उनकी जन्मपत्री। नौकरी में कोई अड़चन तो नहीं आएगी। बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। बहुत सारी संभावनाएं नौकरी में अड़चन की नज़र आ रही हैं, तो आपको अपनी भाषा शैली पर, अपनी मानसिक टेंशन पर नियंत्रण रखना होगा, अति नहीं बोलना होगा। ऐसे चिन्ह बहुत हाथ में निकले हैं जो आपके पत्नी से भी आपका झगड़ा करा सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ आपके नौकरी में भी आपको किसी अड़चन का सामना करा सकते हैं। ऐसी स्थितियां आने वाले 4 सालों में बहुत हैं, तो यहाँ आपको संभल कर चलना होगा। बहुत सारी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो जाइएगा। माता पिता के साथ कैसा रहेगा? बिल्कुल बढ़िया रहेगा, माता पिता के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर पूरा हाथ देखने के बाद मुझे ये बात ज़रूर नज़र आई है कि आपको बहुत सावधान रहना है अपने आप पर मानसिक नियंत्रण करके, जिससे आपके कैरियर पर, आपकी नौकरी पर किसी प्रकार की कोई बाधा ना आ जाए। साथ ही साथ आपके जीवन में जो है पत्नी के साथ भी आप अपनी टेंशन का शिकार ना हो जाएं। तो कुल मिलाकर आपको इन 2 चीज़ों से बहुत सावधान रहना है। क्या करें आप जो आपको इन चीज़ों में अड़चन ना आए? इसके लिए आप एक बेहतरीन सा पोखराज पहन सकते हैं, आपको उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, क्योंकि ये गैप भी भरेगा बीच का, और यहाँ सही डिसीजन में पावर को में बढ़ोतरी करेगा और धन के आगमन को बढ़ाएगा। तो ये संतान सुख को सहयोग देगा, पत्नी का सहयोग देगा। तो एक तो बेहतरीन सा पोखराज पहन लीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मैं पहुंचा सकता हूं आपको सैंपल दिखा करके। और साथ ही साथ आपको बस पूजा में आपको पढ़ना है प्रतिदिन संकट नाशन गणेश स्रोत। संकट नाशन गणेश स्रोत का आप निश्चय अपनी पूजा में शामिल कर लीजिएगा, और फिर देखिए आपकी अड़चनों में काफ़ी कुछ आपको आराम मिलेगा। अपना इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।